सतोगुणी इच्छाएं बहुत होंगी। गीता के 14वें अध्याय में बहुत स्पष्ट वर्णन है इसका, बहुत स्पष्ट। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थः, सतोगुणी व्यक्ति ऊर्ध्वगामी ऊपर के लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुणी फिर इसी धरा पर आता है, कर्मों का बोझा। और जब तमोगुण में अधः गच्छन्ति तामसा, वो निम्न स्थितियों में जाता इच्छाओं के अनुरूप। तो इच्छाएं अधूरी आगे जन्म का कारण बनती हैं। जीवन भर जीव इच्छाओं में लगा रहता है। गीता ने ऐसे नहीं कहा बार बार कि कर्म करो, इच्छा रख कर नहीं। तो नमस्कार दर्शकों, आ गए फिर से एक और वीडियो के साथ में आप सभी के बीच में। आप सभी को मैं बता दूं कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जो कि चारों वेदों का निचोड़ है उसमें। और उससे गीता का ज्ञान को समझना किसी बालकों का खेल नहीं है कि कोई भी पढ़ लिया समझ लिया। पढ़ना अलग बात है और समझना अलग बात है। आज मैं बताने वाला हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में प्रमाण मिलता है कि जो तत्वदर्शी संत होता है वही वेदों के तात्पर्य को जानने वाला, वेदों को, गीता को, कुरान पुराण जितनी भी मतलब ग्रंथ है धार्मिक, सभी को निचोड़ देने वाले सिर्फ और सिर्फ तत्वदर्शी संत होता है। तो आइए जानते हैं तत्वदर्शी संत कौन है। ये रहा श्रीमद् भगवत गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता। इसके अंदर का मटेरियल आपको दिखाते हैं। पंचदशों अध्याय की 15वां अध्याय का श्लोक नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 1 है। ये देख सकते हैं संस्कृत है और यहाँ पे हिंदी है, तो हिंदी पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले। यहाँ पे अधः शाखम का मतलब के नीचे के शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। गीता का ज्ञान कोई बच्चों का खेल नहीं है जो कि हर किसी को समझ में आ जाए। उसके लिए तत्वदर्शी संत को तलाश करना पड़ता है, तत्वदर्शी संत को गुरु बनाना पड़ता है। अपनात्मा तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें निष्कर्ष निकले, जिस ज्ञान के आधार से गूढ़ रहस्यों की जानकारी हो, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, ब्रह्मणे मुखे कहा है। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उत्तरित वाणी में, अर्थात उस सूक्ष्म वेद में कबीर वाणी में विस्तार से सब अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार से दी गई है। और वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के गीता जी के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी से भी भिन्न है और वो कंप्लीट है, वो पूर्ण ज्ञान है, जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। इसलिए उसने ये कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस परमात्म ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा की जानकारी को तत्वदर्शी संतों से पूछो।